नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान 3 ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 175 सालों के बाद बनने जा रहे हैं। तो आखिर कौन से ऐसे वह खास संयोग है और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाती है और यह तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः अमावस्या के दिन ही पड़ती है। तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि चंद्रमा के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य राहु और केतु के द्वारा ग्रास कर लिया जाता है। माना जाता है इस समय सूर्य कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के समय में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में दोस्तों सूर्य ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगेगा। यह एक वलयकार सूर्य ग्रहण होगा, जहां एक तरफ 14 अक्टूबर को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं पर ठीक इसके 14 दिन बाद 28 अक्टूबर को साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है यदि एक ही माह में 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लगे तो यह बेहद ही अशुभ संयोग माना जाता है। ऐसे में आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लग रहा है तो वहीं पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में यह दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज़्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको बता दें यह संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज़्यादा भयानक खतरनाक संयोग बनने वाला है। दोस्तों आपको बता दें 14 अक्टूबर को दिन शनिवार है तो 28 अक्टूबर को भी दिन शनिवार है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन शनिवार को पड़ने वाले हैं। माना जाता है शनिवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों 2023 का दूसरा ग्रहण इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है और आप सब जानते होंगे इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 अक्टूबर को कलश स्थापना है। दोस्तों साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। कलश स्थापना होने की वजह से आपको सूर्य ग्रहण का सही समय और सूतक काल पता होना चाहिए ताकि आप ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरी तरह से शुद्ध होकर अगले दिन कलश स्थापना कर सके। दोस्तों सूर्य ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण में यह 9 घंटे पहले शुरू होता है। ग्रहण के सूतक काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। दोस्तों साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:33 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। ग्रहण की समाप्ति रात 2:25 पर होगी। चलिए अब जानते हैं यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और हम इस विषय पर भी बात करेंगे ग्रहण के दौरान आपको कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों कलश स्थापना से पहले ग्रहण लगने की वजह से ग्रहण के नियमों को जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो चलिए दोस्तों जानते हैं ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है। फिर हम इस विषय पर बात करेंगे यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती है। यह किरणें आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज़ और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं सूतक से पहले ही तुलसी के पत्तियों को तोड़ लेना चाहिए। सूतक से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी की पत्तियों में हाथ नहीं लगाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी की पत्तियां रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण के सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीज़ें में खास करके अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थ में तुलसी की पत्ती रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीज़ों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकाल कर ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों ग्रहण के टाइम में हमें किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है सूर्य ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर काली शक्तियों का वास होता है। भूत, प्रेत और चुड़ैल जैसी काली शक्तियाँ सुनसान जगहों पर वास करते हैं। सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तुओं को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। यह अगर आप अपने घर में लाते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें अपने बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद अशुभ बताया गया है। सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश ना करें और ना ही मंदिर में प्रवेश करें। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई जैसे उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काटने या सिलने के लिए सुई और कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान फलों को काटने के लिए या फिर सब्जियों को काटने के लिए चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह सब कुछ ऐसे नियम है जो कि हमें ग्रहण के टाइम में मानना चाहिए। दोस्तों सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर दिन का समय है तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। स्नान करके भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। दोस्तों क्योंकि यह ग्रहण शनिवार को लग रहा है तो ऐसे में ग्रहण में दान का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रहण के बाद आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि काला कंबल, काला जूता या फिर कोई भी काला वस्त्र आपको दान देना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होगा। दोस्तों यूँ तो सूर्य ग्रहण की घटना शुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन राशि चक्र की कुछ राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण सुखद और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो हम जानेंगे कौन सी ऐसी वो राशियां हैं जिनके लिए यह ग्रहण शुभ होगा। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। दोस्तों यह ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या हमें इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों आपको बता दें क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है तो ऐसे में ग्रहण किसी भी देश में लगा हो तो हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी वो राशियां हैं जिस पर ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों पहली जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि पर सूर्य ग्रहण का बहुत ही शुभ प्रभाव होने वाला है। सूर्य ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इस दौरान आपके कार्य सफल होंगे, रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू हो सकती है और करियर के क्षेत्र में उन्नति आप पा सकते हैं।
ये ऐसा समय होगा जब भाग्य का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के कुछ जातक आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में भी कामयाब होंगे। पारिवारिक जीवन में भी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। अगर वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदने का विचार बना रहे हैं तो इस दौरान आपको सफलता मिल सकता है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके काम को नई पहचान इस दौरान मिल सकती है। मित्रों या घर के सदस्य से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने की इस दौरान संभावना है। सिंह राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव। दोस्तों, सूर्य ग्रहण सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय लेकर आ रहा है। अगर आपका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर है तो सूर्य ग्रहण की वजह से इसमें मजबूती मिलेगी। ग्रहों की स्थिति आपको धनवान बनाने की संकेत ला रहे हैं। इस दौरान कहीं अटका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े हुए आदमियों को आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में छोटे भाई बहनों के जरिए लाभ हो सकता है। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव। कई स्रोतों से पाएंगे लाभ। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय काफ़ी उम्दा साबित हो सकता है। आपको कई स्रोतों से इस दौरान धन लाभ मिलने की संभावना है। आपके व्यक्तित्व में भी अच्छा बदलाव आ सकता है। इस समय जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे उनको सफलता मिल सकती है। अपनी कमियों पर काम करके आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। इससे न केवल आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे बल्कि अपनी बातों से आपके करीबी लोगों का भी आप सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। नई लोगों से इस समय मित्रता हो सकती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होंगे। लंबी बीमारी से परेशान लोगों को इस समय राहत मिल सकती है। जिन लोगों ने बीते समय में निवेश किया था उनको धन लाभ मिलने की संभावना है। आखिरी जो राशि है जिसे सूर्य ग्रहण से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है वह है मीन राशि। मीन राशि पर सूर्य ग्रहण का बहुत ही ज़्यादा शुभ प्रभाव होने वाला है। उन्नति के मार्ग आपके खुलने वाले हैं। सूर्य ग्रहण मीन राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। आपको लाभ तो इस दौरान मिल सकता है लेकिन शत्रुओं से आपको संभल कर रहना होगा। आपके प्रतिद्वंदी आपके बनते हुए कार्य को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इस दौरान सही प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के जो विद्यार्थी गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं हासिल हो सकती है।